हम मार्केट एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज से विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। मार्केट में इस वक्त जो मोमेंटम बन रहा है, क्या व्यू बन रहा है आपका उस पर? आज हम देख रहे हैं कि अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है और कल बड़ा दिन भी है। कल तो एक तो एक्सपायरी भी है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कल आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है। उसके पहले थोड़ी नर्वसनेस है। तो क्या पॉलिसी के पहले तक ऐसा ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ही आप कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे? क्या व्यू बन रहा है आपका ओवरऑल मार्केट पर? नहीं, डेफिनेटली आपको दो तीन चीज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वन इज दैट यूएस में जो जॉब रिपोर्ट आई थी वो काफी हेल्दी है, तो उसके चलते आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी चीज क्या है ना कि जो फिजिकल गैप यूएस के बजट में बन रहा है उससे तो फिजिकल डेफिसिट प्रिंटिंग होगी और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग नहीं बढ़ रहा है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड यूएस मार्केट्स में जारी रहेगा। उसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट्स में भी जारी रहेगा। चाइना भी स्पेशल पैकेज अनाउंस कर रहा है तो उसका भी आएगा आपको इम्पैक्ट। सो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो बनने वाला है और ये आपको अभी नहीं दिखेगा बट इट कैन कम बैक विद अ वेंजेंस। तो एक ये है। दूसरा चीज क्या है, हम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात करें तो आप देखोगे कि कल अपनी पॉलिसी है तो उसके चलते भी थोड़ा सा बाजार सावधान है। और दूसरा चीज, अपना जो विक्स इंडिकेटर है वो काफी लो वैल्यूज पे है, 11.6। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इम्पेंडिंग एग्रेसिव ट्रेंड आने वाला है। और अगर आप मार्केट का जो रुख है उसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही बना रहा है। लेकिन तो ये एक साइक्लिकल ट्रेंड हो सकता है जिसमें आपको अगस्त सितंबर में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिले। लेकिन हमें लगता है कि ये जो वीकनेस है आपको स्टॉक पिकिंग में यूज करना चाहिए। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनको आपको बाय करना है, जो वैल्यूएशन जिनकी नेगेटिव है उनको बाय करना है। और आप एक 6 to 8 मंथ्स के हिसाब के निवेश के हिसाब से ही इसमें ये जो रैली आई, जो अगर डिप आती है तो उसमें आपको बाइंग करना है। ओके, तो अगर कोई भी रैली आती है तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। दो बड़े इवेंट्स हैं और तमाम ग्लोबल इवेंट्स पे भी आगे होंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी, उसका असर हम बाजार में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर खरीदारी के मौके ही आने वाले समय में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं बाजार में। लेकिन आज फार्मा स्टॉक्स में तो हम तेजी देख ही रहे हैं। एक और इंडेक्स जो कि अब चल रहा है वो है आईटी इंडेक्स। वहां पर भी अच्छी तेजी बन रही है। इंडेक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें अपने दिन के ऊपरी स्तर पर, और टेक महिंद्रा इसको लीड कर रहा है। करीब 2% से ज्यादा की मजबूती है टेक महिंद्रा में और दिन के ऊपरी स्तर पर टेक महिंद्रा का स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। हम बात तो कर ही रहे हैं लेकिन एक बार आईटी स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। और जैसे कि हमने आपको शो की शुरुआत में भी हाईलाइट किया था कि आज आईटी स्टॉक से भी कंट्रीब्यूशन अच्छा मिल रहा है और आईटी इंडेक्स अब हरे निशान में आ चुका है। क्लियरली जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो टेक महिंद्रा से नजर आ रहा है। स्टॉक इस वक्त करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। विनीत जी, आईटी स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, हम पहले से ही आईटी स्टॉक्स पे थोड़े बेरिश हैं। हमारा एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है कि आईटी स्टॉक्स जो यूएस मार्केट से रिलेटेड बहुत ज्यादा कोरिलेशन होने के कारण हम इसको अवॉइड करने को सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इनकी ग्रोथ पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स है गिवन 3 इवेंट्स। वन इज दैट द स्लो डाउन इन द यूएस इकोनॉमी, दूसरा है कि डिसरप्शन फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड तीसरा ये है कि आप आईटी सेक्टर को अपने एग्जिस्टिंग जो बिजनेस होता है ऑफशोरिंग का उसको नए टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप अगर देखोगे एआई में इतनी फास्ट चेंजेस आती है टेक्नोलॉजी में कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ रेवेन्यू प्लस मैनेजमेंट ऑफ ग्रोथ संभावना थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हम इस सेक्टर से अवॉइड का नजरिया रखते हैं। और हमें लगता है कि डोमेस्टिक थीम्स में इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। तो हम जानते हैं कि ये सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन ये हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होने के कारण हम समझते हैं कि इसको हम जारी रखेंगे। और हम एडवाइस करेंगे निवेशकों को कि आप डोमेस्टिक
सेगमेंट्स में ईएमएस सेक्टर जो हाई ग्रोथ बिजनेस है उसमें आप निवेश करें, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनियों पर नजर रखें और आईटी स्टॉक्स को भी लेकर आपको राय दे दी गई है। इस बीच आज हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट और बैंक जो है ये दो सेक्टर आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी इस वक्त 330 के आसपास आ चुका है। विनीत, अब बैंक निफ्टी को लेकर आपका से सवाल होगा, क्या व्यू बन रहा है आपका इंडाइसिस पर? और ऐसे में हम जो देख रहे हैं लगातार एक प्रेशर बना हुआ है, कोई स्टॉक है, कोई स्पेसिफिक थीम है जो आपको अच्छी लग रही है बैंकिंग स्पेस में? हमने पहले भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिकमेंड किया हुआ आपके शोज पे मल्टीपल ओकेजन्स पे, तो वो अभी ऑलमोस्ट 15% वहां से बढ़ गया है। वो 32 33 चलता था, अभी 37 है। अभी भी हम उसमें एग्रेसिव बाय दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये स्टॉक 58 to 60 रुपीज तक पहुंच सकता है। पीएसयू थीम हमारी काफी प्ले आउट हो रही है। उसमें एक स्टॉक जो नहीं चला है और जो इन्वेस्टर्स ऐड कर सकते हो इज बिग बॉय एसबीआई। आप देखोगे एसबीआई का FY25 का फॉरवर्ड प्राइस टू बुक रेशियो 1.2 है, बैंक निफ्टी का 1.7 है। तो आपको ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहा है और हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि जैसे ही ये अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मेंटेन करेगा, इसमें कंटिन्यूसली बाइंग आएगी। तो हमें लगता है कि दिस इज अनदर स्टॉक अलोंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा जो मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। इस बीच आपके स्क्रीन पर एक